यस, कल मैंने लास्टली आपको बताया था कि तीन स्टेटमेंट, अगर f किसी टोपोलॉजिकल स्पेस x2 से yb में बाइजेक्टिव फंक्शन है तो तीन स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं। f इज ए होमोमॉर्फिज्म, नंबर b f इज कंटीन्यूअस एंड ओपन फंक्शन है, एंड नंबर c f इज कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड। ओके, चलिए जरा थोड़ा सा देखिए, इसमें एक एग्जांपल लिखिए थोड़ा, कैसे दिखाते हैं। इफ RU is a usual topological space, and f is a function from R to R, and f is a function from R to R. And f is a function from R to R. Also, f is defined as fx is equal to x अगर x छोटा है 1 से, when and this is x square by 4, and अगर x बड़ा है 1 से, अगर x बिलोंग टू 1 2 ऐसे कह सकते हैं। तो तब आपको दिखाना है ओपन, कह लीजिए देखिए बात हो गई है, तो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1 इसे कह लीजिए। ग्रेटर देन 2 ऐसे कीजिए। चलिए देन प्रूव f is continuous
on R and not open on R. देखिए प्रूफ टाइम, सपोज करिए ये R है और ये इसका एक ओपन इंटरवल हम ए बी लेते हैं. लेट ओपन इंटरवल ए बी या कंसीडर ओपन इंटरवल ए बी, then F inverse AB ओपन इंटरवल ए बी ही के ही इक्वल हो जाएगा सेम, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स छोटा है किससे, 1 से. अगर एक्स छोटा है किससे, 1 से. राइट. दूसरा, अगर ए बी दोनों छोटे हैं 1 से, ये तो तब हुआ. अगर ए छोटा 1 से लेस देन बी, दिस इज कितना, ये तो ए ही आ जाएगा और ये किससे दिया जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पर ही ले लीजिए आप, और दिस इज एक्स ग्रेटर देन 1, राइट. तो ए और दिस इज ग्रेटर देन 1, ओके. तो एफ इनवर्स इसे बी माने तो 4b, तो x कितना 2 अंडर रूट b. और अगर a b दोनों बड़े हैं 1 से, 1 लेस देन a लेस देन b, दोनों ही बड़े हैं और ये a लेस देन b लेस देन 1, उस समय दिस इज सेम. हाँ, तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स दिस a, तो 2a अंडर रूट 2a, दिस इज 2 अंडर रूट b, दिस शुड बी, ये होगा, राइट. ये तीनों के तीनों ओपन हैं, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज आल्सो ओपन इंटरवल, दिस इज आल्सो ओपन इंटरवल. तो हर केस में f इनवर्स ओपन इंटरवल ए बी कैसा होगा, ओपन होगा. हियर f inverse AB is open in every case should f is a continuous function. So f is a continuous function. Is a continuous function. Continuous function. Okay. Also, it is clear that fx is equal to 1 when x is equal to 1, so it is not open.
it should be. चलिए नेक्स्ट देखिए होमोमॉर्फिक इमेज। If x2 and yb, if x2 and yb are two topological function, and f is a function from x to y, and f is a function from x to y, then f is a homomorphism. Then f is a homomorphism. Okay, and से जोड़िए and f is a homomorphism. Then we show, then we say that x2 is homomorphic to yb and represented as x2 is homomorphic to yb. x2 is homomorphic to yb. Okay, it should be. चलिए इसके ऊपर थ्योरम लिखिए। To prove the relation homomorphic is an equivalence relation. To prove relation homomorphic is an equivalence relation. Is an equivalence relation. देखिए प्रूफ में
reflexive. Suppose करिए आइडेंटिटी ऑपरेटर in topological space x2 x से x में है such that I x is equal to x। तो निश्चित रूप से I आइडेंटिटी ऑपरेटर है और तब I बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 एंड ऑन टू है। निश्चित रूप से I कॉन्टिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का इन्वर्स यानी I इन्वर्स भी I ही होता है और ये भी इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। दिस I inverse is also continuous. So, हर टोपोलॉजिकल स्पेस पर्टिकुलरली जैसे x2 here is homomorphic to itself. It should be. Symmetric के symmetric सपोज करिए लेट x2 is homomorphic to yb, then show there exists a function f from x to y such that number 1 f is bijective यानी 1 1 और on 2। second f is x to continuous, f is to से v में यानी x 2 पर है to x पर है और v y पर है तो f is to v continuous ऐसे भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि f continuous से x से y में। एंड नंबर थर्ड f inverse is v to continuous and f inverse is v to continuous। then show f inverse फंक्शन होगा y से x में such that f अगर 1 1 on 2 है तो f इनवर्स भी 1 1 on 2 होगा। क्यों? ये x है सपोज करिए ये y है ये f है तो ये f इनवर्स है y से x में, राइट? तो f इनवर्स इज बाइजेक्टिव। नंबर 5 हाँ यस ये तो दिया हुआ है ही f इनवर्स इज v to continuous। एंड नंबर 6 f इनवर्स का इनवर्स f ही होता है, f इज टू बी कंटीन्यूअस। तो बी कंटीन्यूअस इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स एक होमोमॉर्फिज्म है किससे किसमें y से x में। सो f इनवर्स इज ए होमोमॉर्फिज्म is a homomorphism from y to x is a homomorphism from y to x। So x2 is homomorphic to this is y, okay, it should be। So x2 is homomorphic to y।
ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए थ्योरम सेकंड। देखिए इफ x and y are two topological spaces, if x and y are two topological species, and A is subset of X, and A is subset of X, then F is open if and only if FA का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ FA का होल इंटीरियर। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है दोनों के लिए। ओके चलिए प्रूव हियर f एक फंक्शन है टोपोलॉजिकल स्पेस x2 से y में। अच्छा हाँ, इससे पहले वाले में हम ट्रांजिटिविटी भूल गए, सिमेट्री की दिखाया, अभी दिखा देंगे जरा, कोई इसे पूरा कर लेते हैं पहले जब सुन के लिए। ओके एंड A इज सबसेट ऑफ X, let F is open, also we know A interior is open, और चूंकि F ओपन है शो F A इंटीरियर इज ओपन इन Y। किसमें ओपन है? Y में ओपन है। देन F A के इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू F A इंटीरियर। ओके चूंकि ये ओपन है तो उसका इंटीरियर खुद के बराबर होगा, राइट। आल्सो वी हैव A interior is subset of A, so FA interior is subset of FA, and it is FA इंटीरियर का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ FA का इंटीरियर, और FA इंटीरियर का इंटीरियर दिस इज FA इंटीरियर, FA इंटीरियर इज सबसेट ऑफ FA का होल इंटीरियर। इट शुड बी सी, आप चाहें तो बन के इट शुड। अब conversely assume that first always hold, conversely assume that first always holds, so y1 show y1 FA इंटीरियर इज सबसेट ऑफ FA का इंटीरियर, दिस इसे वन कैप्चर तो है। Also let G is an open set in X, ये हमने माना
also let G is an open set in X, should G interior is equal to G, and then so by when एफ जी का इंटीरियर जी के बराबर, तो एफ जी भी कह सकते हैं इसे, इट्स सबसेट ऑफ एफ जी का इंटीरियर। यानी आप कह सकते हैं कि एफ जी इज सबसेट ऑफ एफ जी का इंटीरियर, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट होता क्या है, एफ जी का इंटीरियर ही सबसेट होता है किसका, एफ जी का, राइट, इसे थर्ड कह लीजिए। And so by second and third, FG is equal to FG का इंटीरियर, FG का इंटीरियर, FG इंटीरियर नहीं, FG का इंटीरियर, और कोई भी सेट अपने इंटीरियर के बराबर होता है, इसका मतलब FG is open in Y, while G is open in X, G is open in X, FG is open in Y, while G is open in X. And show F is an open function. Yeah, is open. F is open. It should be. And show F is open. हाँ, तो ये तो हुई। मैं भी बता रहा था कि जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में प्रूफ कर रहे थे तो उसमें हमने रिफ्लेक्टिव और सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया था, ट्रांजिटिविटी रह गया था, उसे देख लीजिए। ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी उसी में कंटिन्यू मान नहीं सकते, इससे पहले वाली थी हमने जब जहां इक्विवेलेंस रिलेशन हम प्रूफ कर रहे थे उसी में ट्रांजिटिविटी दिखानी थी, नंबर था। सपोज करिए लेट x2 yb एंड zw ले लीजिए आर थ्री टोपोलॉजिकल स्पेसिस f is a function from x and y and homomorphism। क्या है होमोमॉर्फिज्म में, ये कहिए let x2 is homomorphic to yb and yb is homomorphic to zw, then we wish to show prove that x2 is homomorphic to yb or zw। This is x, this is y, this is z। f एक होमोमॉर्फिज्म है x से y में और g एक होमोमॉर्फिज्म है y से z में। लेट f x से y में एंड g y से z में आर होमोमॉर्फिज्म।
आर होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक मींस दोनों के दोनों बाइजेक्टिव हैं, यानी 1 1 on 2 हैं, F कॉन्टिन्यूअस, F इनवर्स कॉन्टिन्यूअस, G कॉन्टिन्यूअस और G इनवर्स भी Z सिवाय में कॉन्टिन्यूअस। देन आप पहले भी लिख चुके, इनका जो कॉम्बिनेशन है दिस इज गॉफ। देन गॉफ is a function from x to z and bijective, क्योंकि f और g भी 1 1 और onto हैं तो गॉफ भी 1 1 and onto होगा। सेकंड, गॉफ इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों? आप जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ two continuous function is also continuous. Also, F inverse Z G that is G inverse Z और this is F inverse G inverse या OG inverse Z, B continuous होगा तो F inverse OG inverse या इसे क्या लिख सकते हैं, गॉफ इनवर्स is also continuous। किससे किसमें? is also continuous from x to z। इससे किसमें? x से z में। शो x2 is homomorphic to zw and show this relation is an equivalence relation and should this relation is an equivalence relation। is an equivalence relation। Okay।